शाइना है। मेरा सवाल मैम रोहिन से है, आपका फेवरेट मीडियम क्या है, पेन, पेंट या डिजिटल? मैं सॉफ्ट पेस्टल्स पे काम करती हूँ, उससे पेंटिंग्स बनाती हूँ। सॉफ्ट पेस्टल या सॉफ्ट पेस्टल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबिया है। रोहीन मैम, आप जब आर्ट करती हैं तो आप सैड मूड में आर्ट करती हैं कि हैप्पी मूड में? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी के लिए मैं हर रोज़ आर्ट करती हूँ, बेशक 15 मिनट के लिए करूँ या आधे घंटे के लिए करूँ, लेकिन मुझे लगता है कंसिस्टेंट रहना है और बस बनाना मकसद होता है, उसमें मेरे इमोशंस को मैं बीच में नहीं आने देती। तो भाईजान की तस्वीर बनाई है आपने कभी? भाईजान आपके नहीं, आपके नहीं, हमारे भाईजान। नहीं, आपके हस्बैंड क्या है, हमारे भाईजान। उनका आपने पोर्ट्रेट वगैरह बनाया हुआ है? मैंने उनको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अच्छा। स्केच बना के। उन्होंने आपकी मत आगे भेजता नहीं भाई, अच्छा, he had to sit for it या फिर आपने कोई? नहीं, मैंने पिक्चर से लिया था। पिक्चर से लिया था। उनकी तस्वीर थी, पीछे जहाज था क्योंकि पायलट, तो वो फिर वो पायलट बहुत नहीं ही उनको मजे का अच्छा, लगा था। तो वैसे आपको और भी फरमाइशें आती हैं मुफ्त की पोर्ट्रेट्स बनाने की? बहुत ज्यादा, अब नहीं आती लेकिन पहले आती थी शुरू में। अब का आपने कैसे इसको काउंटर किया? मैं बना देती थी पहले, लेकिन अब उनको पता होता है कि मैं बहुत बिजी होती हूँ एग्जीबिशंस में या शोज में, और मुझे क्लाइंट्स के तो वो खुद ही अब लिहाज कर जाते हैं। अभी आपने बताया भाईजान पायलट है, कहाँ रिश्तेदार है या जहाज में मुलाकात हुई? नहीं, मेरी ऑफिस में कोलाज में मैं काम करती थी, वहाँ पे मुलाकात हुई थी। अच्छा, वहाँ पे मुलाकात हुई, आंखों आंखों में ही मोहब्बत का इशारा हो गया? आंखों आंखों में ही हुआ क्योंकि तब कोविड के दिन थे और हम मास्क पहनते नहीं, तब तो लोगों को ये लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो आपको कैसे लगा कि? बस फिर जब ऑफिस खुलने शुरू हुए तो हम लोग काम करना शुरू हो गए। और अच्छा, आपके साथ ही होते थे वो? साथ ही होते थे। वो तो पायलट है, लेकिन वो लेक्चर्स देते थे तो उनको ऑफिस चाहिए होते थे कोवर्किंग स्पेस में, तो वो उसको फिर रेंट पे लेते थे और काम करते थे। और लेक्चर देने की बजाय प्रपोजल लेके आ गए। जैसे आप लैंडस्केप पेंटिंग करती हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ता होगा, लैंडस्केप लिए वो करती हैं? मुझे लगता है ट्रैवल बहुत बड़ा पार्ट है मेरी इंस्पिरेशन का, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचर इज समथिंग दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी। वो नेचर सबसे पहली एक चीज़ थी जो कि बहुत इंस्पायरिंग थी मेरे लिए, उसकी पेंटिंग्स बनाना, और जो मैं नज़ारे देखती हूँ अल्लाह ताला के बनाए हुए इतने खूबसूरत, मुझे दिल करता था कि मैं उनको पेंट करूँ हाथ से। उसके बाद फिर बीच में चीज़ें ऐड ऑन हुई, जैसे मुझे जानवरों का इंसानों के साथ जो रिलेशन है वो भी नेचर में ही आ जाता है, कनेक्शन है, लॉस की फीलिंग और पेन की फीलिंग, ये सब मैंने दिखाने की कोशिश की अपनी पेंटिंग्स में। जानवरों से मोहब्बत है आपको? बहुत, इसीलिए साढ़ा प्यार ना गल कर रहे हैं। आपको क्या इंस्पायर करता है? मुझे इंसान इंस्पायर करते हैं, उनका काम वगैरह। जैसे मेरा तो एक्टिंग से है बिलोंग, तो मतलब जिस तरह बड़े जो स्टार्स हैं तो वो उनकी एक्टिंग से इंस्पायर। फेवरेट स्टार्स कौन है आपके? सबा कमर। सबा कमर एक ही बस? नहीं, और सबा हमीद। सबा हमीद, कोई सबा से निकल के और जिनके नाम सबा ना रखे उनके घर वालों ने, उनमें कोई है आपके पास? अभी फिलहाल ये दो ही हैं। अच्छा, ये दो ही हैं। सबा जो है इस वक्त वो हिट है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है? लड़कों में कोई नहीं? वहाज। अच्छा, दूसरा बताइए फिर। वासिफ चौधरी भी। वासिफ तो मैं नहीं। वासिफ। अच्छा, यहाँ पे आपने W पकड़ा हुआ है, वहाँ पे आपने S पकड़ा हुआ है, तो ये कोई खास वजह है कि आप अल्फाबेट से एक ही पकड़ के उसी के ऊपर? नहीं, ऐसे ही किस्मत से। किस्मत तो घूमती रहती है कि अल्फाबेट पकड़ के उस पे ही। इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मैम रोहीन से है, आपको लगता है आर्ट किसी कॉज को रिप्रेजेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारी हिस्ट्री में कितने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन पे काम किया है, उनकी वजह से कितना ज़्यादा चेंजेस आई हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी कम्युनिटी का, उनके बगैर ये चेंजेस नहीं आ सकते थे। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मेरा क्वेश्चन मैम रोहीन से है, आप अपनी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर यूज़ करती हैं? ग्रीन के डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने नोटिस ये किया है कि ग्रीन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेरी पेंटिंग्स कोई खास वजह है? इसके बारे में मैंने सोचा था, शायद नेचर ही है। नेचर में ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा हमें मिलता है, शायद उसकी वजह से मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये चीज़ चेंज हो रही है, मैं थोड़ा ब्लू की तरफ जा रही हूँ एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई विल फिगर इट आउट कि क्या होता है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयज़ा है और मेरा क्वेश्चन मैम शीज़ा से कि आप एक्टिंग के अलावा किसी और आर्ट फॉर्म जैसे कि राइटिंग में इंटरेस्ट रखती हैं? नहीं, सिर्फ एक्टिंग में। और इसके अलावा राइटर बहुत ज्यादा है। राइटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक्टर कम है। एक्टर भी बहुत ज्यादा है, अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत। तो इसके अलावा कोई और शौक है आपके, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई और चीज आपको जो पसंद हो करना? घूमना फिरना, और मतलब ज्यादा मेरा फोकस एक्टिंग ही है, क्योंकि जो एक्टर होते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होते, आपकी वेरिएशंस आपको बनाती हैं। अब जैसे सेट पे जाना होता है, हमें जब डायलॉग्स मिलते हैं, स्क्रिप्ट मिलता है, तो नहीं वो तो काम हो गया ना। हाँ, मगर तो उसके मतलब मेरा अलावा उसी पे जब ज्यादा वर्क काम होता है। खत्म होता है फिर क्या करना चाहते हो? कुकिंग वगैरह। हाँ,
करते हैं हाँ तो हमसे ज्यादा पता, ਤੁਹਾਡੀ शक्ल भी प्रेशर कुकर वर्गी है। मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मतलब यखनी वाली पुलाव बहुत पसंद है, मैं बनाती हूँ बहुत अच्छी। अच्छा। करेले गोश्त बनाती हूँ बहुत अच्छे। सानू तो दावत दो सर आप को आपके कराची लिए जाना करवा पड़ेगा दें? उसके लिए। नहीं, आप लाहौर में भी आ सकते हैं, लाहौर में भी घर है। अच्छा, लाहौर में भी घर है, जबरदस्त। तो ये आपका कब है अगला प्रोग्राम? कुछ हाँ बिल्कुल आएंगी तो हम आ जाएंगे, वासे भाई साथ है। आप बताइए जी जी जरूर। क्या आप करना चाहेंगी उस पे? यखनी वाला पुलाव? पुलाव। जबरदस्ती है तो फिर ये वादा ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ नहीं नहीं पक्का डन हो। कुकिंग का शौक है यानी कि आपको? हाँ generally? बहुत। ठीक है, जबरदस्त। आपको है कोई शौक ऐसा कुकिंग का, बेकिंग का, बेकिंग का? ओके। और कोई हॉबीज हैं पेंटिंग के अलावा या बेकिंग के अलावा? ट्रैवलिंग का शौक है, बुक्स पढ़ लेती हूँ। ट्रैवलिंग तो आपका बनता भी है। पायलट ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। नमक के कौन जाता है यार? वैसे आर्टिस्ट अक्सर ट्रैवल करते हुए अपने पास स्केचबुक या कोई डायरी वगैरह रखते हैं, वो आप रखती हैं? मेरे पास मेरी ट्रैवल किट होती है पूरी, जिसमें वाटर कलर्स होते हैं छोटे, और छोटी स्केच बुक होती है, पेंसिल्स होती हैं। अभी भी बैठे बैठे मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि पूरे सेट का स्केच बनाऊं, लेकिन अच्छा नहीं, आपको बस 10 मिनट रुक जाए, उसके बाद आप बैठे रहिए। आप बैठे हुए हम आपको वहां से देंगे, सहूलत मैसर होगी, आप आराम से खोल के बनाइएगा। तो मेरी नज़र तो उस तरह से काम करती है कि जो भी चीज़ जो बहुत मुझे अपील करे, जो अच्छी लगे, मेरा दिल चाहता है मैं बस उसे ड्रॉ करूं। जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरिया है। मेरा क्वेश्चन मैम रोहीन से है, जब आप आर्ट से बोर हो जाती हैं तो फिर क्या करती हैं? हमारे शो पे आ जाते हैं। जी रोहित। फिर मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, लेकिन मैं बोर नहीं होती। मुझे लगता है मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं कोई सीज़न, कोई शोज़, कोई कुछ भी, कोई कुकिंग, कोई इस तरह की एक्टिविटी कर लेती हूँ। बोर्डम मुझे लगता है मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। नहीं रोहिन, जब अब सहेलियां इकट्ठी वगैरह बैठती हैं तो चुगलियां करती हैं? चुगलियाँ हो जाती हैं, कोशिश होती है कि ना हो, लेकिन हो जाती हैं। लेकिन हो जाती हैं। क्योंकि फिर मीटिंग का मकसद ही नहीं पूरा होता, चुगली ना होवे तो। ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंड करता है कि उसको कंटेंट क्या है एट हैंड, जिसके कोशिश बारे ये में। होती है कि नेगेटिविटी से दूर रहा जाए। अब मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ पे काम हो तो बैठ के अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करें, आइडियाज़ के बारे में बात करें, लोगों के बारे में ज़रा कम लेकिन बात एक्ट्रेस ज्यादा चुगलियां करती हैं। अच्छा, पूछ रहे शीजा से? हाँ ये सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। सीन अच्छा नहीं हुआ फलां हाँ ये वो। उसने ऐसे किया था, अल्लाह वो इतना खाती है, वो ये कर रही है, अल्लाह वो कैसे ड्रेसेस पहन रही है, सब चीजें होती हैं। तो ये किसकी बात कर रही हैं आप? खामोशी बेहतर है। और ये रेगुलरली होता है या होता है रेगुलरली। अच्छा, रेगुलरली, और ये इसी बारे में उमन हो रही होती है बात। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया है। मेरा क्वेश्चन मैम शीज़ा से है। आप स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सबसे पहली 3 चीज़ें कौन सी देखती हैं? राइटिंग कैसी है? हाँ नहीं जब वो सीन आता है तो फिर मैं ये देखती हूँ सिचुएशन क्या है और उसको कैसे करना है, एक्सप्रेशंस कैसे डालने हैं उसमें, और इसके लिए वार्डरोब कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें देखती हूँ सबसे पहले। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब है और मेरा क्वेश्चन मिस शीज़ा से है। आप अपने आप को 3 लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे? आई हेट यू। 3 लफ्ज़ों में आई एम एक्टिव और स्टाइलिश, मतलब पॉजिटिविटी, मतलब मैं पॉजिटिव रहती हूँ उन सारी चुगलियों के बावजूद। बिल्कुल, मैं नेगेटिव वाइब्स नहीं आने देती। अच्छा, सिर्फ भेज देती हूँ। हाँ ले लो। अच्छा जी, हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट। आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की मर्जी होगी। ठीक है, अगर हमें किसी का जवाब नहीं आ रहा तो हम जाएंगे। नहीं, आपके ऊपर है। वैसे जवाब हो, इट्स मल्टीपल चॉइस काइंड ऑफ थिंग। तो जवाब आता है, मगर कई बार होता है कि लोग चाहते नहीं जवाब देना, डिप्लोमेटिक हो रहे होते हैं, तो हम पास नहीं कर सकते। पास नहीं कर सकते। पास का ऑल्टरनेटिव है जनरल नॉलेज। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया है, बताइए, आप अपना डिसाइड कर लें। I'll do it. ओके, रोहिन कह रही है मैं पहले खेलती हूँ। रोहिन, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा प्ले करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हरीम फारूक, मावरा हुसैन और रमशा खान। हरीम फारूक होंगी वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलाल अब्बास, अहद रजा मीर और जनाब बिलाल अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ है? अहद रजा मीर। स्माइल किनको देंगी? बिलाल अब्बास। ओके, और फ्लोर आ गया बिलाल अशरफ। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब
जनाब अता तारड़ साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। जनरल नॉलेज। ठीक है, आप चाहें तो इस सवाल में वापस आ सकती हैं, जस्ट सो यू नो। ये बताइए 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कितने जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं? हम चंगे रहे। मैंने क्यों आप वापस जा सकती हैं उस पे, ओरिजिनल सवाल पे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो बताइए किसको छोड़ना चाहते हैं? अता तारड़ होंगे वो। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी आप? मैं हस्बैंड को। नहीं, मैं अच्छा ऑप्शन ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और जनाब मुराद अली शाह साहब। मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है वो। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना राशिद और जनाब RM नईम। RM नईम ले गए हैं, ठीक है, जबरदस्त। जी शिजा, आपकी बारी है। जी। बता दीजिए फिर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर होगा वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी होंगे वो। आप लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिबा बुखारी, आयजा खान और माहिरा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? आयजा। स्माइल किन को देंगी? माहिरा। और फ्लोर किसका आ गया? हिबा। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानिश तैमूर और इमरान अशरफ। इमरान अशरफ चांद पे चलेंगे। ये बताइए मैडम, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन आए तो आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसका फोन आए तो आप फिलहाल अपना फोन रख के बाहर निकल जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, सज्जल अली और मावरा हुसैन। तो ये बताएं किसका फोन है तो फौरन उठाएंगी, सज्जल। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हानिया को। ठीक है, और कमरे से बाहर चली जाएंगी मावरा के फोन पे। ठीक है, ये बताइए आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। फिर जीतो पाकिस्तान मैं करांगा। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है वहाज अली और कैसर पिया। कैसर पिया, कोई खास वजह? अच्छे लगते हैं। वहाज अली नहीं लगते? ओए कैसर पिया। तुम क्या सुना कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होएगा एक दिन, आज अल्लाह ने कर देता, देखो ना दसी। ओए आज जिंदगी का मकसद आपकी पूरा हो गया बेटे, सखावत की डेटें ले लो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शो मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।